ओम नमः शिवाय। मैं हूँ किरण। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से आप हमारे इस चैनल पर सावन महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आपके इस चैनल को आप बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद दें। मुझे उम्मीद है आपको हमारी कथाएं अच्छी लगें। अगर आपको कुछ जानकारी हमारी अच्छी ना लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए श्रावण मास के महात्म्य अध्याय का रसपान करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयाय विंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पहला अध्याय सूत जी का कथन। एक बार सूत जी शैनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर आसन पर बैठा दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी सूत से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य पर होने वाले कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेघ राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुना है। इन सब मासों में भी उत्तम कोई भी मास हो तो हम आपका महात्म्य सुनना चाहते हैं। शैनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम भाव शब्दों से बोले कि हे श्रोताओं, में निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए। आस्तिक बुद्धि, शष्टा रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने वाले की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी, दोष रहित आदि। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान हैं। इसीलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्राह्मण पुत्र संतन ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपके हृदय में ऐसे माँ के महात्म्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस माह में कर्मों के करने से अत्यंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे माघों में सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने संत कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस माह का नाम श्रावण पड़ा। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्ति के कारण इस माह का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा गया है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्राह्मण जी हुए। इसका महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए। भगवान अदंत ने इसके फल को कहने के लिए शास्त्र जिह्वा धारण की है। इसीलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस माह की कला को भी सभी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस माह का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है।
इस माह की सभी तिथि व्रत करने वाली है। संता कुमार बोले, हे महादेव, आप अभी बताएं कि इस माह की प्रत्येक तिथि व्रत करने वाली, अतः आप मुझे भी बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, इस व्रत का अधिकारी कौन है, इसको करने से क्या फल मिलता है तथा इस व्रत के करने की क्या विधि है। किसी ने इस व्रत को किया है उसके उद्यापन विधि भी बताएं। इसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजा सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रावण मास आपको क्या और क्यों प्रिय है, इसके प्रवृत्तम किस कारण से कहा गया है, इस माह में कौन से अवतार उत्तम माना गया है, इस माह में कौन सा अनुष्ठान करने का योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों की लिबास मुझे कहकर सुनाएं। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं, यह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ों में तीनों देव जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि का निवास किया गया है। इसमें भी आपका निवास सबसे ऊंचा बताया गया है। आप कल्याण के रूप के कारण शिव, पाप नाशक होने के कारण कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अनुष्ठान रूप 4 दल का मूलधार नाम का एक चक्र है। इसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अनुष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु मणिपुर नामक तीसरा चक्र है और चौथा चक्र 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुक्त कहा गया है। इसीलिए आपका पूजन करने से पंचानन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्मा में कहा गया है। भगवान विष्णु जल के रूप में कहे गए हैं। जब आप इस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेश मात्र निसंदेह नहीं हो जाता। आपका शमशान और पार्वती पर निवास सब प्राणियों को विकृत का संकेत देता है। आपका यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है। इस प्रकार हमारा श्रावण मास का पहला अध्याय समाप्त होता है और इस प्रकार की श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि आपको हमारा आज का ये श्रावण मास का अध्याय कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें बताइएगा और हमसे कोई भी गलती हो जाएगा तो प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हमारा ये वीडियो नया नया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। शिव शंकर भगवान आप सभी की कृपा बनाए रखें और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।